चलिए आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। प्रोडक्ट एक्चुअली पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं। और पिछले क्लास में नहीं कराया गया था ऑनलाइन, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था पहली बात। और ऑनलाइन तुम लोग कितना पढ़ता है वो हम भी जानते हैं। अब मान लो हम पढ़ा देते, पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देते हैं, लेकिन तुम लोग पढ़ता अब फिर क्वेश्चन बनता नहीं, तो फिर डिप्रेशन में चल जाता है क्या, तो उससे कोई फायदा। इसलिए कहे चलो एक दिन और आगे बढ़ेगा और क्या हो जाएगा। हेडिंग डालिए। लास्ट सेक्शन हम लोग वेक्टर का देखने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। पहले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सुनो, ध्यान से देखना है कि वेक्टर का जो गुना होगा दो वेक्टर के साथ होगा और एक स्केलर के साथ होगा। किसके साथ, समझे नहीं सर? तो देखिए क्या क्या गुना हो सकता है। बाई स्केलर, क्या क्या, बाई स्केलर ओनली, केवल अदिश द्वारा। समझे नहीं? बोर्ड पर देखिए, अभी लिखना बंद करो, लिखने के लिए तुमको हम मौका देंगे। लिखना बंद करो और देखो, एक अगर वेक्टर ए है, अगर हम इसको गुना कर देते हैं 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 है। अगर हम इसको गुना कर देते हैं 20 से तो कितना हो जाएगा, 20 ए। अगर हम इसको गुना कर देते हैं 100 से तो कितना हो जाएगा, 100 ए। तो एक्चुअली गुना कर देने पर स्केलर से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, केवल परिमाण उतना गुना बढ़ जाता है। अगर पहले वेक्टर का परिमाण 5 था और 5 से गुना कर देने पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब निकलेगा कितना, 25। 5 गुने 5 कितना, 25। पहले 5 था, अब 20 से गुना कर दिए हैं तो मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, 100। पहले 5 था, 100 से गुना कर दिए हैं, मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, 500। तो कोई शक वाली बात है नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सोचना भी नहीं है। ये जनरली हमारे लिए मजाक है, इसको हम लोग रखते कैटेगरी में नहीं है। किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं आई कैप प्लस 3j कैप और माइनस 15k कैप, इसको अगर हम 3 से गुना कर देते हैं, ए वेक्टर ए है और मुझे 3a लिखना होगा, तो सिंपल 3 से सब में गुना करेंगे, आंसर होगा 3i प्लस 9j अब माइनस 45k कैप। कितना होगा बोलो, 3i प्लस 9j माइनस 45k कैप, है ना सन? तो सिंपल अगर हम गुना कर देते हैं स्केलर के साथ ही, कौन सा राशि है, स्केलर है कि वेक्टर है, अदिश है कि सदिश है, तो अगर हम साधारण तरीके से अदिश के साथ गुना कर देते हैं कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अरे आया नहीं आया? सिंपल अगर अदिश के साथ गुना करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल जाता है, ये गुना के नाम पर कुछ नहीं है, सिंपल याद रखना है। जितना गुना करेंगे उतना गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना करेंगे तो 10 गुना बढ़ जाएगा, 20 गुना करेंगे तो 50 गुना करेंगे तो 50 गुना, 100 गुना करेंगे तो 100 गुना। इसको हमको भूल जाना है। हमें जो मेन याद रखना है उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है? डॉट प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु गुना। क्या बोलते हैं? बिंदु गुना। इसका एक और नाम है, इसका जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं अदिश गुना। कौन सा गुना? अब सुन लो, अगर दो वेक्टर है ए और बी, इसके बीच में गुना करना है, डॉट लिख दिए तो कहलाएगा डॉट गुना। और इसके बीच गुना करना है, डॉट के बदले क्या लिख दिए, क्रॉस, तो कहलाएगा क्रॉस गुना। क्या करना? तो यहां पर देखो, वेक्टर का गुना आसान नहीं है, वेक्टर का गुना भी 3-4 तरह का हो जाता है। कितने तरह का? अभी जो पढ़ा उसके काम नहीं है। बाई स्केलर ओनली, केवल और केवल किसके द्वारा, अदिश के द्वारा। केवल और केवल क्या द्वारा, अदिश। मान लो वेक्टर ए है और 5a कर देंगे तो कितना गुना बढ़ जाएगा, बोलो? मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा? मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज। मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीजेज। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण बढ़ जाता है। परिमाण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
कोई फर्क पड़ता नहीं है। किस में? पहला में कि दूसरा में? पहला में। इसलिए पहला हमारे काम का नहीं है। काम का जो है हमारा दूसरा है कि पहला? दूसरा। क्या है? डॉट गुना का एक और नाम क्या है बोलो? क्रॉस गुना। वाह, डॉट गुना का एक और नाम क्या है? तो क्रॉस गुना। डॉट गुना का एक और नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा? कौन सा प्रोडक्ट? दो वेक्टर है। अब कोई वेक्टर एक स्केलर नहीं लेना है, दो वेक्टर लेना है। दो वेक्टर के बीच में अगर गुना करना है, डॉट हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? डॉट गुना। दो वेक्टर को गुना करना है, बीच में क्या हो जाए? क्रॉस हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस गुना। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है डॉट गुना। कौन सा गुना? डॉट गुना। कौन सा गुना? बोलो। दो वेक्टर के बीच में डॉट रहेगा तो क्या बोलेंगे? डॉट गुना। अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस रहेगा, क्या रहेगा? क्रॉस, तो इसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं क्रॉस गुना। क्या बोलते हैं? क्रॉस गुना। इसका एक और नाम है, चूंकि इसका रिजल्ट वेक्टर होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सदिश गुना। कौन सा गुना? और लास्ट में जो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लास्ट में जो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है उसको भी बता देते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या नाम है? ट्रिपल प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं त्रिक गुना। क्या बोलते हैं? त्रिक गुना। और इसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है एसटीपी और एक होता है बीटीपी। अब एसटीपी का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नहीं समझना है। एसटीपी का मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या? और वीटीपी का मतलब है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मुंडी ऊपर करो, स्ट्रेट अपराइट बैठो, गाल पर से हाथ हटाओ। पढ़ क्या रहे हैं? हेडिंग बताओ। तो सदिशों का गुना कितने तरह से होता है? हाँ, तो सदिशों का गुना साधारण नहीं है, इसमें भी टाइप आ गया। सदिशों के गुना में भी क्या आ गया? टाइप। साधारण नहीं है, आम गुना नहीं है। सदिशों का गुना थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा क्या है? यहाँ 3 गुने 4 हो सकता है 12 हो सकता है 6 हो सकता है 0 हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो। ये क्यों? क्योंकि किसका गुना है? वेक्टर का कि स्केलर का? वेक्टर का। वेक्टर का गुना साधारण गुना नहीं है कि 3 गुने हम 4 कर देंगे। वेक्टर में गुना जनरली 4 तरह का होता है, लेकिन हमें पढ़ना कितना है? 2। हम सब बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। फोकस कितना पर करना है? 2 पर। देखिए, एक वेक्टर लिए ए और इसको सिंपल अदिश राशि से, जैसे 2 से 4 से 5 से कोई अंक से गुना कर देंगे, उसमें कुछ ज्यादा चेंज होगा नहीं, केवल इसका परिमाण बढ़ जाता है। परिमाण बढ़ जाता है कि बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। 3 से गुना करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा? और 5 से गुना करेंगे तो? 6 से गुना करेंगे तो? और 10 से गुना करेंगे तो? अरे हाँ या ना? तो इसको ज्यादा हमको डील करने की जरूरत नहीं है। कौन बतिया रही है जी? पढ़ा रहे हैं तुम लोग, अपना भाषण पैरेलली चला रही है। दोनों बैठो तो किनारे किनारे बैठो, तो उस बेंच पर उधर घुसो, किसको उधर और किनारे जाओ। ये जो 2 है वो काम का है। कौन? डॉट गुना एंड क्रॉस। क्या क्या? डॉट एंड क्रॉस। 2 वेक्टर के बीच में, 2 वेक्टर लिखें ए तथा बी। क्या हो गया? ए और बी। अगर बीच में क्या हो जाए? डॉट, तो हम लोग कहेंगे डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? और हिंदी में क्या बोलेंगे? डॉट गुना। यही डॉट हट जाए और 2 वेक्टर के बीच में क्या हो जाए? क्रॉस, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस गुना। क्या बोलेंगे? तो और यही 2 मेन हमें पढ़ना है। 11th के 3-4 चैप्टर में डॉट गुना काम देगा, 11th के 1 चैप्टर में काम देगा क्रॉस गुना, फिर 12th में भी 1-2 चैप्टर में क्रॉस गुना काम देगा, लेकिन डॉट गुना 12th के लगभग पार्ट 1 के हर एक चैप्टर में आ जाता है। चैप्टर 1 डाइपोल पढ़ेगा तो पी डॉट ई पढ़ना है, चैप्टर 2 में पढ़ेगा, चैप्टर 3 में पढ़ेगा, चैप्टर 4 में पढ़ेगा, तो हर जगह आपको आ जाएगा कौन? डॉट गुना। सिर्फ 11th की बात नहीं कर रहे हैं, 12th में भी। और 12th में भी वहां सब बताते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अभी से याद रखिएगा, 2 ही चीज तो है, एक बार ए बी कॉस थीटा और एक बार ए बी साइन थीटा। डॉट रहेगा तो कॉस और क्रॉस रहेगा तो साइन। अभी हम डिटेल में नहीं पढ़े इसलिए आपको साइन कॉस नहीं नजर आ रहा है। अभी हम लोग सिर्फ 4 चीजों पर फोकस करेंगे। कितना प्रोडक्ट होता है? 4 के 3,
4। बाई स्केलर कोई मतलब नहीं है, मेन कौन है, और दूसरा डॉट और क्रॉस, इसके अलावा कौन है। ट्रिपल प्रोडक्ट को हमको पढ़ना वढ़ना है, लेकिन बता दिए हैं कौन सा प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट भी कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कौन कौन, एसटीपी और वीटीपी। एसटीपी के मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वीटीपी का मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, घबराने वाली बात, हाँ या ना। हेडिंग क्या डाला है, सदिशों का गुना कि कुछ और का, सदिशों का गुना। हो सकता है केवल एक सदिश हो और एक अदिश हो सकता है दोनों सदिश हो, बहुत सारी कहानी होगी। चलिए फटाक से लिखते जाइए। गुना कितने तरह का, फटाफट लिखते जाइए। मेन अभी हमको जो पढ़ना है वो तो हम पढ़े ही नहीं। कितना लड़का मोदी जी के माथे घरे चल गए बा, मोदी जी के माथ पर लादा के घरे चल गए कि हाँ मोदी जी अभी 2 दिन छुट्टी बा। सर जी छुट्टी कर 1 दिन, सरकार कहलक, एक्चुअली सर जी थोड़ी कहलन, सरकार छुट्टी करलक 1 दिन और लड़का मार दिलक 2 दिन आ कहलक ये तो सुतार बा, सु का शनिचर और लगले हाथ एतवार, हम हो जाए 3 दिन ला बेयार हैं। कुकुर है जो बच्चा एबसेंट है। पहले से ही अनाउंस है कि अगले संडे को वेक्टर का टेस्ट होगा, 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर खत्म होते होते 5 दिन के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होते होते आपको शीट मिलेगा 100 क्वेश्चन के आसपास का। उसके बाद आपको करना क्या है, उसको बनाना है और एक संडे को बुला के डिस्कस कराएंगे। दूसरी बात, फॉर्मूला शीट बनाना है। क्या बनाना है, देखिए एक फॉर्मूला शीट बनाई है लड़की, सीबीएसई में ख़त्म हो गया है तो बनाई है, बता देते हैं आप लोगों को, पहले लिखिए, बता देंगे लास्ट में कैसे फॉर्मूला शीट बनाई है। अभिराम कौन है जी, अभिराम इसमें, अभिराम कौन है, अभिराम इसके गार्जियन से फोन आया था अभिराम की, रात में हम घायल थे, फोन किए कि हाँ 10 बजे 11 बजे रात के फोन कीजिएगा, तो फोन अगर रिसीव हो जाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। टेस्ट में जो रिजल्ट आएगा अपने गार्जियन को जरूर बताइएगा, ताकि पता चले गार्जियन को भी कि पैसा दे रहे हैं, उस पैसा का आप उड़ा रहे हैं कि अपने आप को पढ़ाने में आप यूटिलाइज कर रहे हैं। लिख लिए होंगे आप लोग, बोलो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
बड़ी पानी ले आके दिला मर्द, आधा गिलास पानी है दिला तू। हो गया बउआ। प्रोडक्ट कितने तरह का? 4। पढ़ना मेनली कितना है? 2। कौन कौन? डॉट एंड क्रॉस। पढ़ेंगे हम चारों, लेकिन मेन फोकस किस पर रखना है? 2 पर। किस पर? डॉट पर एंड क्रॉस पे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला, ये तो पढ़ चुके हैं ना भाई साहब, कितना होता है? बढ़ जाता है, सिंपल परिमाण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब आइए हम लोग को जिस पे फोकस करना है उस पर फोकस करते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट पे हमें फोकस करना है। कौन सा प्रोडक्ट पे? डॉट प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बोलो। बिंदु गुना। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बिंदु गुना। कहता है कि इट इज डिफाइंड एज, सिंपल पहले लिख देने तो फिर मैं समझाता हूं। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर and cosine between them, and cosine of angle between them। हिंदी में बोल दूंगा, पहले समझिए। कहता है कि मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी है। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इनके बीच का कोण कितना है? थीटा। मैंने क्या बोला? मान लिया जाए कि हमारे पास दो वेक्टर है, कितना? एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है? बी। इसके बीच का कोण कितना है? थीटा। थीटा कौन कर रहा है? थीटा। क्या है? थीटा। तो ए डॉट बी को परिभाषित किया जाता है ए का परिमाण गुने बी का परिमाण और गुने कॉस थीटा। कॉस थीटा को ही बोलते हैं कोसाइन। कोसाइन का शॉर्ट नाम क्या होता है? कॉस। कोसाइन का शॉर्ट नाम क्या होता है? कॉस। इसलिए ये डिफाइन किया गया है कि दोनों सदिशों का परिमाण और उसके बीच के कॉस का गुणनफल, चाहे कि साइन का? कॉस का। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन सर इतना गंदा सा फॉर्मूला हम लोग याद रखते नहीं है। हम लोग प्यारा सा फॉर्मूला याद रखते हैं कि ए डॉट बी, क्या क्या? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये सिर्फ 11th में के 2-3 चैप्टर में नहीं, 12th में भी काम देगा। 5-6 चैप्टर में लगातार काम देगा। कौन? ए डॉट बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ। ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा। कायदे से क्या होना चाहिए? मॉड ए गुने मॉड बी गुने कॉस थीटा। क्या क्या? मॉड ए गुने मॉड बी गुने कॉस थीटा। लेकिन ए बी कॉस थीटा का है? बुआ दांत देखो ही बड़ा हो राम खिलावन, बोर्ड पर देखबा कि ना? आ जाओ, हम पढ़ा रहे हैं, नीचे देख के दांत दिखा रहा है। क्या पढ़ रहे हो? कहता है जब दो वेक्टर को लिख के बीच में डॉट डाल दिया जाए उसको डॉट गुणनफल का सिंबल मानते हैं। किसका? डॉट गुणनफल। क्योंकि बीच में डॉट है या बिंदु है तो क्या कहेंगे? बिंदु गुणनफल। अब इसको परिभाषित कैसे करते हैं? तो कहते हैं दोनों सदिशों के परिमाण, दोनों सदिशों क्या? परिमाण, और उसके बीच के कोण का कोजाया, उसके बीच के कोण का कोजाया मतलब कॉस, कोजाया मतलब के गुणनफल को ही डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। साधारण गुना नहीं है कि 4 गुने 3 क्या हो जाएगा? 12। नहीं, 4 गुने 3 हो सकता है 6 हो सकता है 12, हो सकता है -12 हो सकता है 0 भी हो सकता क्या है? 0। क्यों? किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्शन पे कि किसी और पे? डायरेक्शन पे। किस पर? क्यों? क्योंकि हम वेक्टर का गुना कर रहे हैं कि स्केलर का? वेक्टर का 2 तरह का गुना 4 तरह का होता है। मेनली पढ़ना कितना है? 2। पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डॉट की क्रॉस। बोलो। दो वेक्टर के बीच में बिंदु लिखा रहे तो उसको डॉट गुना बोलोगे, क्रॉस गुना? डॉट गुना। और फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी का? ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है? नींद में भी आपको याद रखना है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, जो 30 मार्क अपने आप को समझ के नहीं बोल रहे होंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्या हम बोले जाए? ये तो हमको सामने नहीं है।
तो आप कुपात्र हैं, बेवकूफ हैं, निर्लज है, बेशरम हैं। बोलिएगा तो क्लास में ही याद हो जाएगा, नहीं बोलिएगा तो झाल बजाइएगा। पढ़ने के लिए पढ़ के नोट्स के पोथा शोभा बढ़ाइएगा। बढ़ाइए, हमको क्या है। लिखिए, हिंदी बोलेंगे लिखिए, पहले इंग्लिश लिख लीजिए तो हिंदी बोलेंगे इसका जो लिखवाए हैं। ट्वेल्थ के बा हो लाइब्रेरी में चावा 25 ग्राम है ने। आवा काम तो तू बिगाड़िए दे बोला, लेकिन तैयो जा एगो ले लीह खाए वाला। हाँ, दूगो खाए वाला ले लीह। एगो खाए वाला उहो खलई है, एगो पिए वाला। समझ गए कोडवर्ड? मैं इतना दिन पढ़ले पर न समझी। हो गया बउआ? रे बिस्कुट कौन लेबे रे? चल गेल का रे? रे दौड़ तो रे, ये हैप्पी हैप्पी ना खरीद के ले आओ। बॉर्बन बिस्किट ले लेना, नहीं तो फोन नंबर है तो फोन करो इसको। हो गया बउआ? हिंदी मीडियम वाले लिखे तो दो सदिशों के बीच का दो सदिशों के बीच का बिंदु गुणनफल, दो सदिशों के बीच का बिंदु गुणनफल, दो सदिशों के बीच का बिंदु गुणनफल सदिशों के परिमाणों का गुणनफल एवं सदिशों के परिमाणों एवं सदिशों के परिमाणों एवं सदिशों के परिमाणों एवं उसके बीच का कोण का कोजाया का गुणनफल होता है। कोण का कोजाया का गुणनफल होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनेंगे। सदिशों के बीच का डॉट गुणनफल सदिशों के परिमाण एवं उसके बीच का कोण का कोजाया का गुणनफल होता है। कोजाया, कौकार को आधा ज आया कार्या, कोजाया। कौस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोजाया। कोजिया ना, कोजाया। अरे हो गया? बोल ही नहीं रहा है। डायग्राम बना लिया है। ए डॉट बी इज इक्वल टू, नहीं, ए डॉट बी इज इक्वल टू, अच्छा तूने लिखल ही पिटाएगा तो हम क्या कर सकम। मोदी जी के जो चीनी खा के तूने भंगवायल बरे ना, चाय पी के, चाय पीता तो चुस्की रहे। यस सर, कहिए। चीनी खा के आयल बड़े, तूने चीनी फाँक ले बड़े 4-4 बोरा, अब बैठल बड़ा। ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ भाई। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी, ओके। कैन वी मूव फॉरवर्ड? डिट्टो।
तो मेन इसमें ए बी cos थीटा करने किसको नहीं आएगा? मेन जो है वो है प्रॉपर्टीज। मेन क्या है? ए बी अरे ये भी पूछना है जी, किसको नहीं आएगा? मेन क्या है? प्रॉपर्टीज। मेन क्या है? प्रॉपर्टीज। और क्या बोलते हैं हम लोग? गुण। ये आपको याद होगा तभी क्वेश्चन जाके बनेगा, याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए अच्छे क्वेश्चन के लिए। बेसिक ए का मान 5, बी का मान 10 और cos थीटा का मान 120 डिग्री, मतलब थीटा का मान 120 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट निकालिए, वो तो मंगड़ुआ निकाल लेगा। रिक्शा वाला कह देगा कि ए भी cos थीटा होता है, ए का मान हाई बा, बी के मान ये बा, देखो cos थीटा का मान ये बा, कहेगा है तेरी है 20 गुने गुदे हो गेल, देखा 12 आ गेल। तो तू और रिक्शा वाला में क्या फर्क है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेगा तब ना कि कहेगा कादुनी एगो इधर है वो मास्टर कादुनी पढ़ा देता है कि आरसी बराबर टाइम, कथी दुनी बराबर कथी दुनी, तो वो तो रिक्शा चालक बता देगा आरसी बराबर टाइम। क्या जी तुम में क्या दिक्कत है? तुम साइंस का है, तुम्हारा दिमाग का है, तुमको हम बता दिए कि हाँ बउआ देखा है ने कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होगा ना 1/2 गुने 10। मान लिए फॉर्मूला बना दिए। अब इसमें करिए बोले थीटा का मान 30 डिग्री होगा तो क्या होगा? तो तुम कहेगा हाँ वाह वाह सर। 60 डिग्री होगा तो वाह वाह सर, खूब क्वेश्चन बनेगा। तो तू साइंस के स्टूडेंट नहीं रहा, कॉमर्स हो गया। क्या हो गया कि पुट द वैल्यू आ गेट द आंसर। 1000 पर 5% के रेट से 6 महीना के बताओ कितना इंटरेस्ट। समझ रहे हैं ना? तो साइंस के स्टूडेंट नहीं कहला है, कौची के स्टूडेंट कहना है? हाँ तो देखा है ना, कॉमर्स का स्टूडेंट ना बना, साइंस के बना। कौन बना? साइंस के। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? गुण। अब सबसे पहला प्रॉपर्टी है जो सब जानते हो कि इट फॉलोज कॉमिटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कॉमिटेटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम मतलब ऑर्डर होता है, विनिमय नियम का पालन करता है। ये क्या करता है? पालन करता है। किसका पालन करता है? बोलो जैसे क्रम विनिमय नियम का, किसी और का? सुन लो, कहने का क्या मतलब है, सुनो। ए डॉट बी का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा के साइन थीटा। बोला जैसे ए बी कॉस थीटा के साइन थीटा। और अगर मैं ऑर्डर को पलट देता हूं, क्रम को बदल देता हूं, बी ए, तुम लोग लिखना बंद करो तो है लड़के, लिखना बंद करो तो, बीमारी है क्या रे तुम लोगों को? ए लिखना बंद करो, खाली छापने आए हैं तो नोट्स बाद में दे देंगे, चुपचाप बैठो नोट्स लेके चल जाना, लेड़ा कहीं का। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होगा बोलो? ए बी कॉस थीटा। अब ऑर्डर बदल दे रहे हैं, पहले लिख रहे हैं बी, बाद में लिख रहे हैं ए, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। यस और नो? बताइए 4 गुने 3 कॉस थीटा कितना हो जाएगी? 12 कॉस थीटा। और 3 गुने 4 कॉस थीटा कितना हो जाएगी? 18। 12 कॉस थीटा। दोनों सेम है कि डिफरेंट है? अरे बोलो। तो तुम कह सकते हो सर चाहे ए डॉट बी कहिए तब और चाहे बी डॉट ए कहिए तब, दोनों का क्या सेम है? रिजल्ट सेम है कि डिफरेंट है? कोई फर्क पड़ेगा? अब फर्क नहीं पड़ेगा तो कौन से लॉ को पालन कर रहे हैं? कॉमिटेटिव। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? तो ए डॉट बी लिखो तब, बोलो, चाहे बी डॉट ए लिखो तब, दोनों का वैल्यू सेम सेम है कि डिफरेंट है? अगर सेम सेम हो तो कौन से लॉ का पालन करता है? फिर कॉमिटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्युनिकेटिव नहीं, कॉम्यूटेटिव। क्या? और हिंदी बोले तो क्रम विनिमय। क्रम मतलब होता ऑर्डर, आगे को पीछे और पीछे को आगे कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये किस नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का। किस नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन? डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस, और क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस
डॉट करता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, लेकिन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। चलो ठीक है, कौन सा रूल हुआ, कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, 1 नंबर की 2 नंबर, ये किसका पालन करता है, बोलो जैसे, कौन सा लॉ, कम्युनिकेटिव, फिर कह रहा है कम्युनिकेटिव, कॉमिटेटिव नॉट, हाँ केटिव नहीं टेटिव, टेटिया बा चेंज ना होई, कथी बा टेटिया नहीं कहते टेटे, तो ये कॉमिटेटिव है, कम्युनिकेटिव नहीं है, कथी है, फिजिक्स के साथ इंग्लिशो पढ़ावे के पड़ल है, इंग्लिश में देखनी प्रकांड विद्वान बका दुनी, कथी बा प्रकांड, छोड़ कहे ला देखा है ने ना, तो कह दिन तो इंग्लिश का मास्टर ऐसे धड़ा हुआ लड़के काटे लगल है, कहले हे ने उनका का पढ़ाएगा, बोले हे दरबार में चल जाओ, हो दरबार में, पकिया दलाल सब है मास्टर यहाँ, मत पूछो, छोड़ो, लिखो पहले, लिखो लिखो, अपने काम से मतलब रखो। एकदम लेढ़ा पेशेंट को भेज दिए थे हमरे, दो को बिस्कुट के लिए दिए थे, देखो फाके वाला ले लगा, अरे तुमको फाकने वाला बोले थे लाने के लिए कि खाने वाला लाने के लिए बोले थे रे, फाके वाला ले ले, हाँ ये कौन सा नियम का पालन करता है, लिख लिया सब कोई, तेजी से लिखिए, बोलूं, सेकंड देखो, चलिए बोर्ड पर देखिए, अपना भाषण बंद कर दीजिए, मेरा भाषण सुनिए, ये वेक्टर ए हो गया और इनटू में है बी प्लस सी, तो जो ए नाम का कद्दू है कटेगा तो दोनों में बटेगा, समझे नहीं सर, ए डॉट, जब इसको बंटवारा किया जाएगा ए का, किसका बंटवारा किया गया है, ए का, तो ए किसके साथ चला गया, बी के साथ, बी, और यही ए सी के साथ भी जाएगा, किसी एक के साथ नहीं रहेगा, किसी एक के साथ, तो इसको बोलते हैं कि बांटा गया सही तरीका से, बंटन हुआ, वितरण हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, और इंग्लिश में बांटने को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं, इसलिए इस लॉ को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
एक कद्दू कटा तो बी और सी दोनों में बटा के किसी एक में, ए डॉट बी और ए डॉट सी भी है कि सिर्फ ए डॉट बी ही है? अरे बोलो, ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों है कि कोई एक है? तो ए नाम का कद्दू कटा तो किस किस में बटा? दोनों में। कौन दोनों? बी एंड सी। कौन कौन? तो बटा सही तरीका से कि गलत तरीका से? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बंटन या वितरण का नियम। क्या बोलते हैं? बंटन या वितरण का नियम। क्लियर है? अरे बोल ही नहीं रहे। तो डॉट प्रोडक्ट किस नियम का पालन करता है? बंटन या क्रॉस प्रोडक्ट। ऑर्डर सही रहेगा तो करेगा, ऑर्डर बदल दोगे तो नहीं। अरे समझा? कौन सा लो? सिंपल याद रखना है, ए नाम का कद्दू कटेगा तो अंदर वाले दोनों को मिलेगा किसी एक को। चलो लिखो, जल्दी लिखो लिखो। कौन सा प्रॉपर्टी है? 2 नंबर की 4 नंबर? अच्छा ठीक है, लिखो। हो गया? अरे हो गया सबके लिए? स्लाइड चेंज कर दिया जाए? दो लाइन में तुम लोग क्या कर रहा है जी? सुन लीजिए, क्या फॉर्मूला है ए डॉट बी का? अच्छा एक चीज बताओ, जो हम पूछते हैं, ए लगा रे, लिखना बंद करो तो। लिखना इतना लात मार में क्यों? धोनी के एक दिन खाली पूरा क्लास मारते रह जा, मैं याद रखे बुगो। जब लिखे तो तू काहे लिखता रे छोटा कहीं का? जब लिखे तो चुपचाप समझो। लिखने के लिए जब हम टाइम देते हैं, समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताओ ए डॉट बी का आधा लेगा, 90% लेगा लिख रहा है, तो कहां से बोलेगा ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? और तुम जब बोलेगा नहीं तो मेरे बातों को कैसे समझोगा? हम इधर कहानी कह रहे हैं, तू इधर सुन रहा है। ठीक है बा, ठीक बा, अब ठीक है बा, ठीक बा, पढ़ाओ जाओ। तो ऐसे कीजिएगा तो क्या आपका रिदम हमारे साथ मिल पाएगा? मेरे बातों को समझ पाइएगा? मेरे बातों पे गौर कीजिएगा तभी तो समझिएगा ना। अब कब गौर करोगे? हम इधर लिखना शुरू कर, तू वो लिखना शुरू कर। अरे पहले समझो, लिखने का वक्त तो देते ही है ना। हाँ, लिखने का वक्त नहीं देते तब तुम लिखता तो 2 मिनट काम चलता। लिखने का वक्त दे रहे हैं तभी तुम फटाफट लिखे जा रहे हैं। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है बोल? ए बी, अगर मैं इधर ए बी गुना में इधर लाके पटक दूं तो किस में हो जाएगा? ए डॉट बी बटा ए बी बराबर कॉस थीटा। यस और नो? यहाँ ए से ए कट जाएगा और बी से बी, तो क्या बचेगा? 1 की कुछ और। वेक्टर से स्केलर कटा रहा है रे, वेक्टर से स्केलर कटा रहा है, नहीं स्केलर से वेक्टर कटा रहा है, कटेगा। अब तुम बताओ, तुम अच्छे से लिखना चाहोगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आ गया कि नहीं? क्या है? ए डॉट बी अपॉन ए बी
किसका फॉर्मूला आ गया? कॉस थीटा की कुछ और का, कॉस थीटा का। किसका? याद है कॉस थीटा का एक और जगह हम मान निकालते थे एडिशन में कि सब्सट्रैक्शन में? रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अरे ढेर सारा क्वेश्चन किया था। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दो एकांक सदिशों का योग भी एक एकांक सदिश है, तो सब नहीं किया था? ले रहा लड़का सब किया था तो ये भूल रहा है, याद है? तो वहां भी कॉस थीटा का वैल्यू निकालते थे, यहां भी कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कहीं कहीं बायोलॉजी वाले को कष्ट हो जाता है, लिखा मिल जाता है कि सर ई कैसे लिख दिया है सर, तो आप सिखाए हैं कॉस बायां साइड, ई तो कॉस आ गया दाहिने साइड। आप गलत पढ़ाए हैं कि ये गलत लिखा हुआ, ये बताइए? दोनों सही है। देखो इधर का कॉस गुना में इधर जाके ऐसा नहीं होता है, इधर का कॉस ये फंक्शन है, कॉस गुना भाग नहीं है, कॉस क्या है? फंक्शन। तो इधर का फंक्शन जब उधर जाता है ना तो इनवर्स हो जाता है। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इधर का कॉस उधर जाके भाग में चल जाएगा, और भाग में चला गया तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 की -2 -1, इसलिए इसको बोलते हैं कॉस इनवर्स। क्या बोलते हैं? कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा ए बी। तो कहीं ऑब्जेक्टिव में इस तरह का ऑप्शन मिल जाए कि थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए बी का कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए बी, तो ये कहते हैं जा सॉरी तो पढ़ाई पे नहीं किए थे। ऊपर वाला से यहाँ है कि अलग? ऊपर वाला इधर का कॉस उधर जाके क्या हो जाता है? इनवर्स, और इधर का इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा? कॉस। अरे समझा? कौन सा प्रॉपर्टी? 3 की 2, 3 प्रॉपर्टी क्या करता है, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? बोलो, कौन निकालने में किया जाता है किसी और में? कौन कैसे निकालेगा? थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा, और कॉस इनवर्स हम लोग के पल्ले पड़ता नहीं है तो हम लोग याद रखते हैं कॉस थीटा। क्या याद रखते हैं? बोलो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया? ए डॉट बी बाई ए बी, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी। बातें क्लियर है या नहीं है? पक्का? कौन सा प्रोडक्ट पढ़ रहे हो? डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो कुछ और? कौन सा नंबर प्रॉपर्टी है? कौन? प्रोडक्शन। हो गया? प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या थर्ड नंबर प्रॉपर्टी लिख लिया आप लोग? लिख रहे हैं? फटाफट लिखो लिखो, कुछ एक बच्चा लिख रहा है, लिखो तेजी से लिखो। कितना प्रॉपर्टी? ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा की साइन थीटा, भूल के भी साइन थीटा, कौन सा थीटा है? कॉस थीटा। आगे बढ़ा जाए? अरे बोलो, अब ध्यान से देखना। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट
मे बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो, ये तीनों हो सकता है डॉट प्रोडक्ट। पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जो ए डॉट बी है क्या है फॉर्मूला बताओ, ए बी कॉस थीटा, तो ये तो हमेशा प्लस रहता है, ये भी क्या रहता है प्लस, जो भी नाज होगा इसी कॉस थीटा पे, कॉस थीटा पॉजिटिव तो हमारा डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, और कॉस थीटा नेगेटिव तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव। तो कब हमारा डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो कहेगा जब सर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। बोला ना जी, ये मॉड के अंदर था कि भूल गया, ये मॉड के अंदर है कि बाहर है, मॉड के अंदर हमेशा, ये भी मॉड के अंदर हमेशा, तो जो भी होगा वो कौन निर्णय करेगा, कॉस थीटा। कॉस पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव तो पूरा नेगेटिव, निर्णय कौन करेगा, कॉस की साइन। बोलो, अब मुंडी ऊपर करो, बोर्ड पर देखो ध्यान से कि कब पॉजिटिव होगा, तो व्हेन जब थीटा का मान लेस देन 90 डिग्री हो। लेस देन 90 डिग्री, तो इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, हाँ क्यूट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। कौन सा कोण, और देखो इसके लिए ए डॉट बी का वैल्यू हमारा ए बी कॉस थीटा होगा, तो ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, तो फाइनली ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नेगेटिव। तो अगर कोई पूछेगा पॉजिटिव कब होगा, न्यून कोण के लिए कि अधिक कोण के लिए, एक्यूट एंगल के लिए कि ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, कौन से एंगल के लिए, एक्यूट, ऑब्ट्यूस अधिक कोण। अब आइए दूसरा, विन थीटा, जब थीटा का मान शून्य हो, नहीं नहीं 90 डिग्री हो, थीटा का मान क्या हो, इसको कौन सा हम लोग एंगल बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो हिंदी में क्या बोलते हैं, बोल जैसे समकोण। तो समकोण की कहानी क्या है, कहोगे ठीक है सर फॉर्मूला लिखिए, कहानी आपको नजर आ जाएगा। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है, तुम ही लोग बताओगे, ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1 की कुछ और 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हर कपार नहीं छोटा 1 कह रहा है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बोलो, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 से गुना सब क्या हो जाएगा 0, तो हमारा बाउंड्री कौन है 90, बाउंड्री कौन है, ये इसको स्टार देके याद रखना, बहुत काम देता है, कौन 90। 90 से कम पॉजिटिव, 90 से ज्यादा नेगेटिव, 90 से कम पॉजिटिव, 90 से ज्यादा नेगेटिव, और 90 ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा, 0 की कुछ और, किसके लिए, एंड लास्ट जब हमारा एंगल व्हेन थीटा, जब हमारा थीटा का वैल्यू व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल की कुछ और, ऑब्ट्यूस एंगल, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। और अधिक कोण के लिए हमारा ए डॉट बी जब वैल्यू लिखेंगे तो ए गुने बी गुने कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या बन जाता है नेगेटिव। बोलो पॉजिटिव गुने नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो याद रखना ऋणात्मक के लिए, किसके लिए, ऋणात्मक के लिए, नेगेटिव के लिए हमारा एंगल 90 से ज्यादा कि 90 से कम, और किसके लिए हमारा एंगल 90 से कम होना चाहिए, पॉजिटिव से लिए। बाउंड्री कौन है, बाउंड्री कौन है, 90 से ज्यादा नेगेटिव, 90 से कम, अरे cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या याद किया है तुम, -1/2 की +1/2, तो नेगेटिव है कि नहीं, 120 डिग्री 90 से ज्यादा है कि नहीं, तो बोलो ना जी। तो ठीक है, अपना अपना मोबाइल निकालिए, फोटो खींचे, तो लिखिएगा क्या, नहीं मोबाइल निकालिए फोटो खींचिए, थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो फिर जाम लग जाएगा, आपको निकलने में परेशानी हो जाएगा, जाम में फंस जाइएगा आप। सबके पास मोबाइल है ना, कुछ बच्चा तेज लिखता है तो फटाक से लिख भी सकता है, जितना देर में लोग फोटो खींचेगा उतना देर में तुम लिख सकता है।
नोट्स में होना चाहिए, मोबाइल में नहीं। नोट्स में होना चाहिए, मोबाइल में। हाँ ही गर्ल्स किनारे बैठने वाले सही तरीके से बैठे। साइकिल अरेंज करने के बाद ही आएंगी गर्ल्स। पहले वही बच्चा निकलेंगे जो पैदल आते हैं। बोलिए। संडे ऑफ है। किनारे हटो तो तुम लोग, आने जाने का रास्ता छोड़ो। अरे कुर्सियाँ उर्सियाँ तोड़ ताड़ दे ले तो नहीं ना। खुश रहो खुश रहो। जल्दी जल्दी निकालिए, साइकिल वाला भी पीछे पीछे से निकलिए। खुश खुश रहो खुश रहो। कहाँ साइकिल है? ऑफ है बोले तो, अभी संडे ऑफ है। चलो साइकिल वाला कौन है जी इधर? ये किसका साइकिल है? छोटा वाला तुम लोग का नहीं है? उठाओ इसको, उठाओ तो। किसका है ये? निकालो जल्दी से। ये किसका है? जल्दी निकालो। तोर पार्टनर कहाँ बारे तोर बाबू? अब साइकिल रुक जा, क्या कर साइकिल बा, हम अभी थोड़ा बताओ ले। मोड़ा कहाँ कपार में ले बा, पीछे था ना। मोड़ा ले बरन बुद्धि है नहीं कि बोलो जाके। अरे ट्वेल्थ वाला कौन है रे? उजर साइकिल है ट्वेल्थ वाला रे। ये उजर साइकिल के घर पर कौन है? हीरो स्पोर्ट्स टीएमएक्स। कौन है? ट्वेल्थ ट्वेल्थ टीएमएक्स किसका साइकिल है? टीएमएक्स टीएमएक्स हीरो स्पोर्ट्स किसका साइकिल है? बाहर आओ। चलो जल्दी बढ़ते जाओ, जल्दी बढ़ते जाओ। किसका है टीएमएक्स? व्हाइट कलर का साइकिल तुम्हारा है? हाँ, पहले तुम लगाया है, तू लगा दिया है तो बोल तो कैसे। इंग्लिश पढ़ने वाले का देख ला।
कॉलेज तो नहीं मानना आना। हट तो रे, हटो तो खाने पड़ रहा है, हटो। चलो देखिए, जब साइकिल आता है हमारे से बहुत। अरे तू है, तू इधर उधर, तुमको बोला जाने के लिए है। कौन होगा जो होगा? ना दिक्कत नहीं ना, तो इस बैच में जगह नहीं है ना। इस बैच का बच्चा कहाँ बैठेगा जो पहले से है? मोहम्मद से कोनो बैच में आ जाएगा कुछ भी। बैच में जगह तुम इसमें मन से आता है तो जॉन बैच में होता है, हुल से चल आता है। कौन लगाया इसे साइकिल है? बढ़ाओ आगे, बढ़ाओ तो आगे साइकिल आगे बढ़ाओ तो। सब साइकिल धकेलो, कस के धकेलो तो आगे जाएगा। सब साइकिल को चार गोरा मिलकर धकेल ना, पीछे आगे से पीछे से धकेल दो चारों मिलके। चार गोरा मिलके धकेलो, तीन चार गोरा। अरे धकेल धकेल, सब मिलके धकेल, सब मिलके धकेल। धकेल ना, दो चार गोरा के स्कोपे ना टूटी, धकेल। धकेलो तो है, उड़ा चार गोरा धकेलो तो आगे कस के धकेल, और धकेल कस के। पीछे एक रोज साइकिल लगना चाहिए, धकेलो कस के। और धकेलो, धकेलो पीछे वाला साइकिल नहीं लगेगा तो कैसे आएगा, लगेगा। तू साइकिल लगे बड़े, तू साइकिल लगे बड़े। आदमी लेकर खाने लगा, आदमी लेकर खाने लगा, कुत्ता लेकर लगा है, भागा कुत्ता कहीं का। पीछे सबका साइकिल लगा हुआ था, हम धकलवाए हैं। भागा कहीं का, गंवार है। नोट्स निकाल के रिवाइज ना करो, नोट्स निकाल के।